मनोरंजन और शिक्षा से भरपूर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें टून टून टेल्स। सोनपुर गांव में कन्हैया नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। माता पिता के देहांत के बाद उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। गुजर बसर के लिए वो सेठ के बगीचे में मजदूरी करता था। दिन भर मजदूरी करने के बदले शाम को सेठ कन्हैया को दर्जन भर आम दिया करता था, जिसे बेचकर कन्हैया अपने लिए खाने पीने का इंतजाम करता था। एक दिन जब कन्हैया आम बेचकर बाजार से लौट रहा होता है, रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कन्हैया ने आम बेचकर अपने लिए दाल और रोटी खरीदी थी। उसे गरीब भिखारन पर दया आ जाती है और वो अपना सारा खाना उसे दे देता है। भला हो तुम्हारा बेटा। और उस रात बिना खाए ही सो जाता है। अगले दिन फिर बाजार के रास्ते में उसे वही बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कन्हैया फिर उसे अपना सारा खाना देकर भूखे पेटी घर लौट जाता है। दिन बीतते हैं। अब कन्हैया रोज बाजार से लौटते समय बूढ़ी औरत को खाना खिलाता है और खुद भूखा रह जाता है। एक दिन रोज की तरह कन्हैया सुबह जल्दी उठकर काम पर चला जाता है, लेकिन भूख के मारे उससे कुछ काम नहीं होता। इतने दिनों से मैंने ठीक से कुछ नहीं खाया, मेरे हाथ पांव कमजोर हो गए हैं, मैं काम कैसे करूं? तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक आम पर पड़ती है। यह आम थोड़ी देर बाद पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, इसे खा लेता हूँ, मेरी भूख भी मिट जाएगी और मैं मन लगाकर काम कर पाऊंगा। कन्हैया आम उठाकर खाने लगता है, तभी सेठ आ जाता है। रुक जा चोर, मेरे बगीचे से आम चुरा कर खा रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं सेठ जी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। तो कैसा है? मैंने तुझे रंगे हाथों चोरी का आम खाते पकड़ा है। नहीं सेठ जी, ये आम जमीन पर पड़ा था, मैंने सोचा। तूने सोचा कि कोई देख नहीं रहा, चुपके से खा लो, हैं? इसे चोरी नहीं तो और क्या कहते हैं? माफ कर दीजिए सेठ जी, मैं चोर नहीं हूँ। आज से तेरी छुट्टी, तुझ जैसे चोरों के लिए मेरे पास कोई काम नहीं। कन्हैया बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन सेठ नहीं मानता और उसे नौकरी से निकाल देता है। उदास कन्हैया घर की ओर लौट रहा होता है, तभी रास्ते में फिर उसे वही बूढ़ी भिखारन दिखती है। माफ करना माई, आज आपको देने के लिए मेरे पास रोटी नहीं है। तुम इतने दिनों तक मुझे अपने हिस्से का खाना खिलाते रहे और खुद भूखे रहे। तुम सच में एक बहुत ही नेक इंसान हो। हाँ, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज देने की बारी मेरी है। फिर बूढ़ी भिखारन देखते ही देखते देवी के रूप में आ जाती है। मैं कई दिनों से एक नेक इंसान की तलाश कर रही थी। आज मेरी तलाश पूरी हुई। फिर देवी माँ कन्हैया को एक आम देती है। इसे खा लेना और गुठली को जमीन में गाड़ देना। ये कहकर देवी माँ अदृश्य हो जाती है और कन्हैया खुशी खुशी आम लेकर घर लौट जाता है। रात को कन्हैया आराम से बैठकर आम खाता है। उस जादुई आम के खाते ही उसकी कई दिनों की भूख एक पल में ही मिट जाती है। वो गुठली को अपने घर के बाहर जमीन में गाड़ देता है और सो जाता है। अगली सुबह जब कन्हैया उठता है तो देखता है कि रातों रात उसके घर के बाहर एक बड़ा सा आम का पेड़ उग गया है, जिस पर बड़े बड़े रसीले आम के फल लगे हैं। अरे, मैंने तो रात को ही गुठली जमीन में डाली थी, रातों रात ये पेड़ कैसे उग गया? जरूर ये जादुई आम का कमाल है। कन्हैया पेड़ से आम तोड़ता है और उन्हें बाजार में बेचने चला जाता है। कन्हैया बाजार में एक बड़ी सी दुकान खरीद लेता है। वो अपने आम सस्ते दाम पर बेचता है ताकि अमीर गरीब सभी को आम खाने को मिले। दिन ढलने तक उसके सारे आम बिक जाते हैं। आम बेचकर कन्हैया के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। वो अपने लिए अच्छे खाने का इंतजाम करता है और बचे हुए पैसों से गरीबों को खाना खिलाता है। अगली सुबह जादुई आम के पेड़ पर फिर से कई सारे नए मीठे आम के फल उग जाते हैं।
कन्हैया ये देखकर बहुत खुश होता है। एक आम के लिए बेइज्जती सहने वाला कन्हैया अपनी नेकी की वजह से आम का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है और खुशी खुशी जीवन बिताता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों का भला करने वालों का कभी बुरा नहीं होता। ऐसी और भी मनोरंजन और शिक्षा से भरपूर कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें टून टून टेल्स।